हम सब भाई बहन यहाँ मूक सत्संग के बारे में जानने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए एकत्रित हुए हैं। मूक सत्संग को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इतना महत्व क्यों दिया? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक मूक सत्संग लिखते है, ठीक है, वो अपनी जगह है, अलग है। प्रथम दृष्टिया आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको जरूर मालूम देगी, आसान नहीं समझ में। इट नीड्स क्लैरिफिकेशन, यानी वो स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है। मूक सत्संग बोलचाल की भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, इस दृष्टि से भी इसलिए आयोजन का प्रयोजन है। निवेदन है कि एक बार महाराज श्री से बातचीत हो रही थी मूक सत्संग के विषय में। पहले यहाँ मानव सेवा संघ में प्रातः काल 3:30 बजे से 4 बजे तक मूक सत्संग होता था और सायंकाल 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रातःकाल 3:30 से 4 और सायंकाल 7 से 7:30 मूक सत्संग की बैठक होती थी। आवाज ठीक है? अच्छा। तो इसके पहले मानव सेवा संघ आने के पहले ध्यान की अनेकों पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया था और उसका प्रयोग भी किया था। महाराज जी से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मूक सत्संग ध्यान से इसकी भिन्नता है। मूक सत्संग ध्यान नहीं है। ध्यान की अनेकों पद्धतियां हमारे भारतीय समाज में प्रचलित है। हमारे अनेकों संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय में कोई ना कोई ध्यान की पद्धति है। जैसे उदाहरण के लिए अब से कुछ दिनों पूर्व विपश्यना ध्यान की पद्धति बहुत प्रचलित थी। विपश्यना ध्यान के शिविर लगते थे और अनेक लोग उनमें सम्मिलित होते थे और लोगों ने लाभ उठाया। विपश्यना जो ध्यान की पद्धति है, ये महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाई गई है, भगवान बुद्ध के द्वारा। विपश्यना संस्कृत का शब्द है, पश्य कहते देखने को। विपश्यना माने विशेष विधि से देखना, विशेष रूप से देखना, विशेष ढंग से देखना, एक विशेष प्रकार से देखना अपने आप को, वो विपश्यना उसका यह अर्थ था। उसमें और भी बातें थी बहुत। उसको गोयनका जी ने उसका बहुत प्रचार किया। जगतपुरी में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, कई मंजिल की, तो वो इसी से संबंधित है, विपश्यना से। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों को विपश्यना कराई गई। मादक पदार्थ का सेवन करने वालों को विपश्यना कराई गई ताकि उसकी लत छूटे। इसके पूर्व एक हमारे भारतीय संत हुए थे, उनका नाम था महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी विदेश में गए यहाँ से और उसके पश्चात तो उनको लौटकर आने ही नहीं हुआ होगा। उन्होंने ध्यान की एक पद्धति चलाई और वो बहुत लोकप्रिय हुई और उसका नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। उनका ऋषिकेश में उन दिनों आश्रम था। मुझे जाने का अवसर मिला उनके आश्रम में।
अभी भी होगा, अब तो खैर मतलब वो नहीं है। तो उन दिनों बाहर गए हुए थे, विदेश में गए, उसके पश्चात तो लौट कर ही नहीं आए। विदेश में इतना पॉपुलर हुआ उनका भावातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसके ऊपर पुस्तक भी लिखी उन्होंने, द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, पुस्तक का नाम। वहाँ के अमेरिका के एयरफोर्स के पायलटों को उसको प्रशिक्षण दिया गया ताकि दुर्घटनाएं कम हो उसके द्वारा। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने उसका नाम बदल के द साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस कर दिया। द साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस भावातीत ज्ञान का, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का। ऐसे ही राजस्थान में आचार्य तुलसी हुए एक बड़े जैन संत, उनके शिष्य थे आचार्य महाप्रति जी। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की विधि चलाई। प्रेक्षा, प्रेक्षा को देखने को कहते हैं। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, टू सी एंड टू लुक, इन दोनों में अंतर है, आप समझते हैं। प्रेक्षा कहते हैं विशेष विधि से देखना। हम अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? हम अपने विचारों को देखें, भावों को देखें, अपने न्यूनतम कमियों को देखें, अपने होप्स को, एस्पिरेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, एम्बिशंस को देखें, अपनी नकारात्मकता को देखें, हर चीज को देखें। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है गहरी खाई है, इसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। देखने चलेंगे अपने व्यक्तित्व को तो बड़ी गहराई है इसमें। श्री स्वामी महाराज ने चित्त शुद्धि पुस्तक में इसका जिक्र किया है। उनका चित्त एक गहरी खाई है, क्योंकि किसी व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक टू रीड। मैन इज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक टू रीड। मनुष्य को पढ़ना सबसे कठिन है। ऐसे मानव मनोविज्ञान है जो मनुष्य को समझने में मदद करता है। हमारा आपका जो मन है, जैसे बाहरी शरीर है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, इसको अंतःकरण कहते हैं। उसमें 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। श्री स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, मानव को भगवान ने रचा, सृजन किया, हमें परमात्मा ने बनाया। भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया। ये झूठ कहाँ से आई और पाप कहाँ से आया? संत ज्ञानेश्वर का एक भजन है। संत ज्ञानेश्वर एक फिल्म आई थी, बड़ी अच्छी उसमें बातें बताई थी। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने बनाया, भगवान की बनाई हुई चीज में ये कमी कहाँ से, दोष कहाँ से आ गए? आज आदमी जो है, आदमी न होकर राक्षस हो रहा है, इसका राक्षस का रूप हो रहा सामने आ रहा है। ये भगवान का बनाया हुआ है क्या? भाई है तो भगवान का ही बनाया हुआ, तब उसकी ये दुर्गति है, दुर्दशा क्यों है? महाराज जी से इस विषय में बहुत चर्चा होती थी, लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करते थे। तो परंतु श्री स्वामी महाराज का मानना ये था, उनकी मान्यता ये थी कि भगवान ने अपनी विभूतियां देकर मानव का निर्माण किया, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने हमको, आपको काम करने की, कार्य करने की स्वाधीनता दी। मनुष्य को एक आंशिक स्वाधीनता मिली है। आप अगर नजर फैलाकर देखें तो मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जलचर, थलचर, नभचर, कितनी योनियां, हमारे 84 लाख योनियों की गणना है। किसी में भी आप स्वतंत्रता नहीं पाएंगे, स्वाधीनता नहीं है उनके जीवन में। मनुष्य को भगवान ने 3 प्रकार की शक्तियां दी। एक
क्रिया शक्ति दी, जिसको हम कर्म करने की शक्ति कहते हैं, कुछ करने की, एक जानने की शक्ति दी, और एक जिसको विवेक कहते हैं, और एक भाव शक्ति दी। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भाव शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियां परमात्मा ने दी। भाव शक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं किसी को, और उसी शक्ति से भगवान को भी प्रेम कर सकते हैं हम चाहे तो। जैसे संसार में जो जिन्हें हमने अपना माना है शरीर के नाते, उनको हम प्रेम करते हैं, उनसे हम स्नेह करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। उसी शक्ति के द्वारा हम भगवान को भी प्रेम कर सकते हैं। है थोड़ा कठिन, क्योंकि परमात्मा आगमगोचर है, अदृश्य है, इंद्रिय गोचर नहीं है। संसार में हर चीज इंद्रिय गोचर है, लेकिन परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, अवाम मनस गोचर है। मन वाणी को अवम गोचर, लेकिन प्राप्त हो सकता है। क्यों? उसे अनेकों महाभागों ने, महापुरुषों ने, अनेकों ज्ञानियों ने, भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने प्राप्त किया है। वो थोड़ा उसका आयाम अलग है, उसका डायमेंशन अलग है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य को उन्होंने 3 प्रकार की शक्तियां दी, लेकिन हमें स्वाधीनता भी दी उन्होंने। ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। देखिए, इसी स्वाधीनता के कारण मनुष्य मानव जीवन की महिमा है। हम परमात्मा को क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमें प्राप्त करने की स्वाधीनता है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी प्राणी को स्वाधीनता नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूशनल फैकल्टी, चॉइस है हमारे भीतर। हम संसार को पसंद करें, नापसंद करते हैं। हम आपको पसंद कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को नापसंद कर सकते हैं। मनुष्य की ये जो उसके अंदर फैकल्टी है, ये जो उसके अंदर विशेषता इंटैक्ट है, ये बराबर रहती है, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कभी भी ये नाश नहीं होती। लेकिन हम इसका सही उपयोग नहीं करते। हमें क्या पसंद करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 20 बार हम धोखा खाते हैं, संसार में तो भोगते हैं, लेकिन फिर भी उसी को पसंद करते हैं। विचार करना चाहिए। मनुष्य को विचार करने की शक्ति दी है प्रभु ने, परमात्मा ने, लेकिन हम उसका ठीक उपयोग नहीं करते। तो चर्चा ये चल रही कि भगवान ने मानव जीवन का निर्माण किया, उसको सुंदर बनाया, अपनी विभूतियां देकर बनाया, लेकिन जो स्वाधीनता दी उसके कारण हमने करने की शक्ति का दुरुपयोग किया। जीवन में जो अनेक विद्युताएं आई हैं, विसंगतियां आई हैं, अनेक प्रकार के दोष, विकार, एव आए हमारे भीतर। आज जो मानव जीवन का चित्र आप देख रहे हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, तोड़ कर रहा है, आग लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान ने उसको स्वाधीनता दिया। ये लीलाओं की, किसी ने महाराज से पूछा, महाराज भगवान ने ये काय को स्वाधीनता दी मानव को, जो चाहे वो कर सके, जो चाहे तो नहीं कर सकता है, तो एक सीमा उसकी। जो चाहे आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। वो जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम सही करें, गलत न करें। तो हमने जो है उस क्रिया शक्ति का दुरुपयोग किया और विवेक शक्ति का अनादर किया। 2 कारण मनुष्य की बर्बादी की। मनुष्य परमात्मा से दूर हुआ, नुक्ते के पेड़ से खुदा से जुदा हुआ। वो नुक्ते का हेरफेर यही है कि हमने क्रिया करने की शक्ति का दुरुपयोग किया। क्रिया शक्ति का जानते हैं कि ये काम गलत नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रति नहीं चाहते कि कोई हमें बुरा समझे, हमारा बुरा चाहे, हमारे साथ बुराई करे, कोई नहीं चाहता, लेकिन हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या जवाब हमारे पास है? बहुत से ऐसे प्रश्न जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जवाब होना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, हमें विचार करना चाहिए।
महापुरुषों का जो योगदान है, भारत जी के योगदान तो यही है कि उन्होंने मानव की गरिमा को सामने रखा। कह रहे तुम इतने सुंदर हो, इस सारा जगत तुम्हारी आवश्यकता अनुभव करे, परमात्मा भी तुम्हारी आवश्यकता अनुभव करे। आश्चर्य की बात है, परमात्मा मानव की आवश्यकता अनुभव करे। भारत जी का हाँ, परमात्मा को भी तुम्हारी आवश्यकता है। अगर बच्चे को माँ की आवश्यकता है तो क्या माँ को बच्चे की आवश्यकता नहीं है? परमात्मा देखिए, एक माता के हृदय में बालक के प्रति जो वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, परमात्मा को ये समझिए जगत की जितनी माताएं हैं उन सबका वात्सल्य स्नेह एकत्रित कर दो, उतना उसके भीतर है। तो हमने जो अपने को बुरा बना लिया, हमने जो अपने को मलिन बना लिया, विहीन बना दिया, हमने जो अपने चित्र बिगाड़ दिया, अपना फोटो बिगाड़ दिया। फोटो हमारा जो अब जो आजकल रील बनाने का फैशन है, रील बनती है इसमें मोबाइल में। अब क्या रील बनेगी जब चेहरा तो कहते मुखड़ा क्या देखिए दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मन में। धर्म, यहाँ धर्म एंटर्स हियर, यहाँ पर धर्म आता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं कि वही कर्तव्य को सही काम करो। हमारी संस्कृति में कितने उदात्त मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। महाभारत में वेदव्यास जी ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है, उसका सार बताया है धर्म का। श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिणाम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या हुआ? वेदव्यास जी कहते हैं महाभारत में धर्म की परिभाषा करते हुए, श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो तो सुनकर उसे धारण करो। श्रुत्वा चैवावधारिणाम, क्या है वो? आत्मना प्रतिकूलानि, अपने लिए जो बात अच्छी नहीं हो, ठीक ना हो, नागवार हो, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरे के प्रति उसका आचरण मत करो। सारा धर्म इसी में आ गया। यदि हम इसी बात को अपना लें कि भाई जो बात हमें अपने प्रति पसंद है वही हम दूसरे के साथ करेंगे, तभी हम धर्मात्मा हो सकते हैं। हमारे जीवन से अनेकों द्वंद्व और वैध निकल सकते हैं। तो आज हमारा चित्त शांत नहीं है, थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं तो उसमें बवंडर उठता है, द्वंद्व भरा हुआ है, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। तो मूक सत्संग क्या है? महाराज जी से इस विषय में एक बार चर्चा हुई, उन्होंने कहा देखो मूक सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमें शांत भी होना है। आज शांति तिरोहित हो गई है हमारे जीवन से, शांति नहीं है। आज हमारा मन रोगी है, रुग्ण है। आप कहें साहब हमें तो कोई रोग दिखाई नहीं देता है मन में, हमें तो ठीक लगता है। अगर आप आत्मनिरीक्षण करें, शांत होकर विचार करें अपने बारे में, अपने अंदर डुबकी लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि मेरा चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण निर्मल नहीं है, अपने जीवन को सही राह पर मैंने नहीं चलाया, लोग लालच के कारण, स्वार्थपरता के कारण अनेकों गलत कार्य किए, उनके संस्कार अंकित हो गए। अब वो जब मैं शांत बैठता हूँ तो प्रकट होते हैं। देखिए आज का समय कैसा है, आप सब परिचित है, उससे कोई उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कोई काम कराने के लिए किसी कार्यालय में आप जाइए, बिना सुविधा के कोई काम नहीं होता। मनुष्य का नैतिक पतन कितना हो गया है, नैतिक दृष्टि से व्यक्ति कितना गिर गया है। भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि धन से प्राप्त होती है, धन का महत्व बढ़ रहा है, मनुष्य का कोई महत्व नहीं रहा।
अब तो इतनी आम होती जा रही है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, न्यायालयों में पहुंच गया है। कहीं चले जाइए किसी कार्यालय में, बिना आपको सुविधा शुल्क दिए काम नहीं होगा। तो अपना विषय नहीं है, जीवन को हमने स्वयं ऐसा बना लिया है, उसका परिणाम भी भोगेंगे। हमें रात को गहरी नींद नहीं आती। अब गहरी नींद कैसे आए? आपने अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखा नहीं, सिद्धांत प्रियता जीवन में रखी नहीं, कुछ उसूलों को अपनाया नहीं। तो महाराज जी का किसी का महाराज क्या करें? उन्होंने कहा भाई तुम मानव हो, अपने को साधक स्वीकार करो, साधक स्वीकार करो। ये नहीं कहा गृह त्याग करो, कि कपड़े लगाओ, कि सिर उड़ाओ। कभी साथ में एक दोहा सुना दिया। मैंने पूछा महाराज क्या करूं? कहा भाई देखो, साहिब से सांचे रहो। साहिब माने वो जो परमात्मा है, सबका मालिक। साहिब से सांचे रहो, बंदे से सद्भाव। चाहे लंबे केश करो, चाहे नोट बढ़ाओ। जो तुम्हारी मर्जी है करो, जैसे चाहो करो, सफेद पहनो, लाल पहनो, हरा पहनो, नीला पहनो, लेकिन वो मत करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो चर्चा ये चल रही है कि हम सब कैसे मूक सत्संग करें, जीवन में हमारे कैसे मूक सत्संग आए, हम उसको ठीक से कर पाए। तो मूक सत्संग का महाराज जी ने ये बताया कि मूक सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम सबको शांत रहना भी जरूरी है। एक सत्संग कर लगे महाराज शांत तो हम रोज होते हैं नींद में, गहरी नींद में 8 घंटे हम सोते हैं, विश्राम होता है। महाराज जी में ठीक है, नींद में विश्राम तो मिलता है, लेकिन हम कहाँ चले गए इसका पता नहीं चलता। एक जड़ता का आवरण पड़ा रहता है। हमें जागृत में शांत होना है, जागृत अवस्था में। मूक सत्संग एक प्रकार की जागृत सुषुप्ति है। जागृत में सुषुप्तिवत विश्राम करना। महाराज जी इसका लक्षण बताया। किसी ने पूछा महाराज जागृत सुषुप्ति को परिभाषित कीजिए आप। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्य से संबंध न रहे और आगे पीछे का चिंतन न हो, ये जागृत सुषुप्ति है। हर चीज बहुत क्लियर कट समझाइए। वर्तमान कार्य से संबंध कब होगा, टूटेगा जब वो पूरा हो जाएगा। अगर कार्य अधूरा रहेगा तो उसका चिंतन होगा। वर्तमान कार्य से संबंध न रहे, आगे पीछे का चिंतन न हो। अभी आगे पीछे का जो चिंतन है ये बहुत बड़ी बाधा है मूक सत्संग में। मूक सत्संग में बल्कि ये कहूँ मैं कि सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम जब भी शांत होना चाहते हैं तो आगे पीछे का चिंतन होने लगता है, हमारे बिना किए होने लगता है। क्या करें? मूक सत्संग का अधिकांश समय उसी में निकल जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि वो जो होने वाला चिंतन है उसको देखो। किसी ने पूछा महाराज को होता ही क्यों है? जितना कोई वो प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जो कुछ करते हैं उसका एक संस्कार हमारे चित्त में अंकित होता है। जब शांत होते हैं तो वो प्रकट होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ है। गलत काम करने के बाद व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, उद्वेलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई भी आप ऐसा कार्य करें जो नहीं करना चाहिए आपको, आप जानते हैं कि गलत है, फिर भी किसी प्रलोभन से, किसी लालच से, स्वार्थपरता के कारण, क्रोध के आवेश में कर दिया। करने के बाद व्यक्ति जो है वो उसका चिंतन होता है, परेशान हो जाता है, शांत नहीं रह सकता। तो उस होने वाले चिंतन, ये होने वाला जो चिंतन है, अब इतना जीवन हमने व्यतीत कर दिया है,
हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, शांत बैठे। कब के पुराने 20-20, 25, 30, 40, 40, 50 वर्ष पुराने ख्याल आते हैं। आश्चर्य की बात, बचपन की बात है याद आती है। क्या करें महाराज, महाराज का आने दो, तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम उनसे अपने को मिलाओ मत, तादाद मत करो, उनसे तादाद मत करो। तो जैसा मैंने प्रातःकाल निवेदन किया, मूक सत्संग के 4 बिंदु हमारे आपके दिनचर्या में दैनिक जीवन में। प्रातःकाल सोकर उठे, थोड़ी देर शांत रहे, अभी दिनचर्या का आरंभ नहीं हुआ है, कुछ देर शांत रहिए। रात्रि को सभी कार्यों के परिवसान के पश्चात सोने के लिए जब उद्यत हो, उसके पहले थोड़ी देर बैठकर शांत रहिए, शांत हो जाइए। बस इसी भाव से मुझे कुछ नहीं करना अब, और प्रत्येक कार्य के करने के पूर्व कुछ देर शांत हो जाइए, और कार्य समाप्त होने के पश्चात कुछ देर शांत हो जाइए। 4 बिंदु बताए। अब जो ये जो पहला ऑब्स्टेकल है, पहला इम्पेडिमेंट है, पहला जो अवरोध है, ये है व्यर्थ चिंतन, जो सबको होता है। चिंतन तो देखिए स्वभाव है मन का चिंतन करने का, लेकिन हम शांत होना चाहते हैं और वो चिंतन हमें डिस्टर्ब करता है, ये हमारी परेशानी का सबब है। महाराज जी ने इसके निराकरण का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा भाई, जो होने वाला चिंतन है उसको देखो कि ये क्या है। तो उसमें आपको 2 बातें दिखाई देंगी। एक तो जो हम कर चुके हैं वो हमारे सामने आता है, और एक वो जो हम करना चाहते हैं, भविष्य में जो प्लानिंग है, कोई हमारी योजना है, उसके अनुसार वो आएगा सामने। तो महाराज जी का देखो, जो हो चुका, जो कर चुके हो, अगर कोई घटना घटी है ऐसी कि जो आपको अप्रिय हो, अच्छी नहीं लगती हो, आपका किसी ने दिल दुखाया हो, या किसी ने आपका दिल दुखाया, या कोई नुकसान हुआ, हानि हुई आपकी, या कोई अपमान हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। तो उन्होंने कहा घटना को भूल जाओ, उसके अर्थ को अपना लो। उस घटना से हमें क्या प्रकाश मिला, उस प्रकाश को अपनाओ और घटना को भूल जाओ। और भविष्य भी आया नहीं है, उसकी प्लानिंग का अलग समय रखो कि हमें आगे भविष्य में जो कार्य करना है किस तरह करना है, लेकिन उस समय हमें शांत रहना है। तो वो जो होने वाला चिंतन है आगे पीछे का, उसमें अच्छे विचार भी आएंगे, उसमें बुरे विचार भी आएंगे, उसमें प्रलोभित करने वाले विचार भी आएंगे, डराने वाले विचार भी आएंगे। ये सब चिंतन आपके हमारे सामने आएगा। महाराज जी इसमें काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। तो उन्होंने कहा आने दो, उससे अपने को मिलाओ, मत देखते रहो। उन्होंने कहा कि देखो, कोई आप चाय नहीं पीते, कोई व्यक्ति एक कप चाय में लेकर आपके सामने आया, तो आप कह दीजिए कि मैं चाय नहीं पीता भाई। मान लीजिए किसी ने हमको अवॉइड करने के लिए सिगरेट ऑफर कर दी, अब मैं बिगड़ जाऊँ, अपना टेम्पर लूज कर दूँ कि भाई कमाल है, मैं सिगरेट पीता हूँ क्या, आप मुझे सिगरेट ऑफर कर रहे हैं, भाई बिगड़ने की क्या बात है। देखिए किसी व्यक्ति में इतना हम उसको न दें कि वो हमारे टेम्पर को बिगाड़ सके, हमारी क्षमता को भंग कर सके। हमारी क्षमता हमारे हाथ में रहनी चाहिए। जितना भी प्रयोग करने की कोशिश करें, लेकिन हम अपनी क्षमता को नहीं छोड़ेंगे, हम टेम्पर लूज नहीं करेंगे, कोई हमें प्रयोग नहीं कर सकता, कोई हमें क्रोध नहीं दिला सकेगा, कितना भी कोशिश करेंगे। ये मास्टरी हमें हासिल करनी है। मूक सत्संग हमें इसी की ओर ले जाता है। मूक सत्संग की परिणति योग में होती है। तो उस होने वाले चिंतन का समर्थन मत करो, उसका विरोध मत करो, और उससे तादाद मत रखो। 3 बातें हमारे दिन बताई। कुछ कामों चिंतन अपने आप शांत होने लगेगा,
शांति की अवतरणा होने लगेगी, अभिव्यक्ति होने लगेगी, शांति आपके भीतर से प्रकट होने लगेगी। जैसे स्रोत में से पानी फूटता है, ऐसे शांति भीतर से आने लगेगी। उस शांति का भी अपना एक अलग ही रस है। जब वो शांति का रस आपको मिलेगा तो आप पता चलेगा कि बाहर के भी रस है, ये भीतर का भी रस है। इसको सूफियों ने लसाए रूहानी कहा। वो आध्यात्मिक आनंद आपको आने लगे। बाहर के आनंद तो इतनी देर भोगोगे तो आनंद करने लिए हमें पता है, खाने पीने इसमें क्या आनंद है, लेकिन इसमें भी आनंद है, शांति में भी आनंद है, भीतर की चित्त की समता में भी आनंद है। तो इस आनंद की ओर ले जाता है ये सत्संग में। आज का समय पूरा हो रहा है, इसमें चर्चा आगे जारी रहेगी। तो आज हमने एक अवरोध पर विचार किया, व्यवधान पर, व्यर्थ चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन होता है, तो हमें उसको अभी तक तो हमने कभी देखा ही नहीं उसको। हम उससे मिले रहे और सुखी दुखी होते रहे, हर्ष विषाद युक्त होते रहे, लेकिन अब हमें उससे मिलाना नहीं है। क्यों? हमें कुछ सत्संगी बनना है, हमें उसको नष्ट करना है और उससे आगे के चरण में, आगे की भूमिका में प्रवेश करना है। तो उस होने वाले चिंतन का विरोध, समर्थन न करें, विरोध न करें और उससे तादाद न रखें, तो वो अपने आप उस काल में शांत होने लगता है। उसके बाद आगे क्या होता है, इस पर आगे की चर्चा आगे की बैठकों में की जाएगी। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का
नाश करे नाश करे सभी का जीवन सेवा क्या प्रेम से सेवा क्या प्रेम से परिपूर्ण हो जाए परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय, करुणासिंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल